So class 12th, see the question number 11. So what is the question number 11? Question number 11 is, the following is the balance sheet. A, B, C were as follows. Creditors given, Mrs. A's loan given, outstanding salary, investment fluctuation fund, reserve, and capital accounts given. Here assets. In assets, bills receivable, stock, debtors, provision for doubtful debts, land and building, furniture, typewriter, investment given. Clear? So the profit sharing ratio 3 is to 2 is to 1. Bills receivable were realized and adjustments were given. And one more important thing, investments were sold in the open market at the price of 25,000, which a commission 2% was paid to the broker. So इन्वेस्टमेंट हमारे पास था कितने का? टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्वेश्चन में है 30,000 का. क्लियर? और इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर रहा है वो, यानी कितने में सोल्ड आउट कर रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 का है और ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस 25,000 एंड 2% का कमीशन भी दे रहा है. ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट. ठीक है. अब इसके बाद एक और अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें ए, बी और सी, ए, बी और सी, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी. ठीक है. सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान से देखेंगे. अब इसमें करना क्या है, बहुत सारे डाउट्स हैं इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जैसे बैलेंस शीट में हमारे पास डाटा गिवन है उसको हम राइट कर लें. ठीक है. सो राइट करने का क्या तरीका है, यानी क्रेडिटर्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में. कितने का क्वेश्चन में क्रेडिटर्स है? 30,000. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो बाई क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज़. ठीक है. फिर इसके बाद है मिसेस एज लोन बाई, मिस्टर ए नहीं है, मिसेस एज लोन है. ठीक है. कितना है मिसेस एज लोन? 20,000. ठीक. बाई, फिर क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी. कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 8,000 रुपीज़. 8,000 की हमारी सैलरी. ठीक है. सो आज एक डिस्कशन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे. कितना हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है? 10,000. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस 25,000 फॉर विच अ कमीशन 2%, यानी 25,000 में सोल्ड ऑफ किया है तो 2% का कमीशन भी है, जिसमें इसका मतलब है कि 25,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड कर दिया और 2% कमीशन भी दिया है, यानी 500 का कमीशन आएगा. तो 24,500 में हमने सोल्ड ऑफ कर दिया है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट को. और सबसे पहली चीज़ इसमें हम बता दें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम यहाँ पे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 रुपीज़ केवल शो ऑफ करेंगे. रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है. और दूसरी चीज़ ये कि अगर IFR दिया हो क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट भी दिया, तो इस इन्वेस्टमेंट पे हम लोग जो लाइबिलिटी साइड में अगर रिजर्व को छोड़ करके बाकी जितने भी फंड होंगे वो हम शो ऑफ करेंगे. ठीक है. यानी IFR हमारे पास टोटल कितना था? 10,000.
ठीक है, तो IFR को आप दिखा दीजिएगा 10,000 से। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास रिजर्व, रिजर्व को आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ बाई बैलेंस BD कर दीजिएगा और बाई रिजर्व कर दीजिएगा, ठीक है। और जो रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 3:2:1, यानी आ जाएगा आपका रिजर्व है 12,000 का, तो 12,000 का रिजर्व जब आप लोग करेंगे तो 642 आएगा, यानी 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है। हम लोग कैपिटल देखते हैं ABC की कितनी है, 60,000, 40,000, 20,000, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व, ठीक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, वो 10,000 रुपये एज इट इज़ हम रख देंगे, ठीक। एक नई चीज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब भी आएगा आप एज इट इज़ इसमें रख देना है, ठीक। दूसरी चीज़, अब हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि एसेट्स को राइट कर लेते हैं। बैंक तो छोड़ देंगे हम, बिल्स रिसीवेबल 12,000 का है। फिर इसके बाद क्या है, स्टॉक है 40,000 का, तो स्टॉक को भी राइट कर लें हम, ठीक है, जो जो है उसको हम उतार लेते हैं। फिर उसके बाद डेटर्स है 40,000 का, टू डेटर्स 40,000, ठीक। अब इसके बाद प्रोविज़न दिया है 4,000, तो प्रोविज़न को तो हम केवल शो ऑफ करने के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का प्रोविज़न है 4,000 का, ठीक। उसके बाद क्या दिया है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है 50,000 की है, टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये 50,000 का। फिर उसके बाद फर्नीचर है 10,000 का, टू फर्नीचर 10,000 रुपीज, टू। अब हमारे पास टाइप राइटर है 7,000 का, टाइप राइटर 7,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम लोग एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है, ठीक। कह रहा है बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज्ड, ठीक है, यानी हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम कभी भी एसेट्स को अगर सोल्ड ऑफ करेंगे तो यहाँ लिखिएगा बाई बैंक इन ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज्ड, यानी एसेट्स को बेच करके हम पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बार बार बाई बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखना है। तो आपके पास बिल्स रिसीवेबल था कितने का, 12,000 का, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल को कह रहा है कि 5% डिस्काउंट पे किया गया है, यानी इसका मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल को हम 11,400 में, यानी टोटल बिल्स रिसीवेबल कितने का 12,000, 12,000 का 5% निकालिएगा 600 आएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा बिल्स रिसीवेबल 11,400, 12,000 था जिसमें से 600 रुपये डिस्काउंट था, तो 11,400, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ डेटर्स को। डेटर्स कह रहा है कि डेटर्स वर ऑल गुड, यानी 40,000 के डेटर्स ने पूरा पूरा पैसा दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास कि स्टॉक रियलाइज 32,000, यानी स्टॉक जो है 32,000 में रियलाइज्ड हो गया, ठीक है, स्टॉक भी हट गया। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग 40% हायर देन द बुक वैल्यू, यानी इसका 40% निकालिएगा तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी आपकी 20,000 प्लस हो जाएगा, यानी 50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग को 70,000, 50,000 का आप लोग निकालिएगा 40%, ठीक है, तो आ जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो 50,000 प्लस 20,000 70,000। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फर्नीचर जो है वो सोल्ड और 6,000 बाई ऑक्शनर एंड ऑक्शनर कमीशन 300, ठीक है, यानी फर्नीचर को हमने टोटल 10,000 का था, 6,000 में सोल्ड किया है फर्नीचर को, यानी फर्नीचर को बेचने पर हमने जो नीलामी करा रहा था हमारे फर्नीचर की, उसको हमने 300 रुपये कमीशन दिया, यानी 6,000 में से 300 कमीशन दिया, तो कंपनी को मिला कितना 5,700, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टाइपराइटर वर रियलाइज्ड, फिर उसके बाद टाइपराइटर वॉज
टेकन ओवर बाय ए एंड एग्रीड वैल्यू, यानी हमारे पास टाइपराइटर और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पहले तो हम टाइपराइटर को टेकन ओवर कर लें और फिर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑफ इन द ओपन मार्केट 25,000 फॉर विच अ कमीशन 2% वॉज पेड इनटू द ब्रोकर। यानी कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की आज की डेट की वैल्यू 25,000 थी, 25,000 का 2% हम ब्रोकर को दे रहे हैं। यानी कायदे से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा कितने में, आई थिंक 24,500 में सोल्ड किया। यानी जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 30,000, और इस इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं कितने में, 24,500 में। कोई टेक ओवर तो नहीं किया है, चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो 25,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग सोल्ड ऑफ कर रहे हैं, जो 30,000 के इन्वेस्टमेंट को हम 24,500 में सोल्ड ऑफ किए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30,000 का था, 24,000 25,000 में सोल्ड किया है शायद, 25,000 में, और 2% का क्या चार्ज किया है, ब्रोकर को हमने कमीशन दिया है। यानी 2% निकालिएगा 25,000 का तो आ जाएगा आपका कितना परसेंट, 500 रुपया। 24,500 में हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, टोटल करते हैं, 11,400 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 70,000 प्लस 5,700 प्लस 24,500, यानी 18,000 1,836,000 आपका आ रहा है, ठीक है, 1,836,000। अब हम टाइपराइटर की बात करते हैं। टाइपराइटर वॉज टेकन ओवर बाई ए इन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। यानी टाइपराइटर को कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो यहाँ लिखिएगा बाई एज कैपिटल इन ब्रैकेट टाइपराइटर, ठीक है। कितने में ले रहा है, आई थिंक 5,000 में ले रहा है, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट को तो हमने कर दिया, चूंकि यहाँ एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि हम लोग हमारी इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी और हम बेच दिए उसको, इन्वेस्टमेंट को कितने में बेच दिए, 24,500 में बेच दिए। इस पैसे का यूज नहीं हुआ 10,000 का, क्योंकि यहाँ डिसोल्यूशन में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हम शो ऑफ के लिए दिखाते हैं और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को भी शो ऑफ के लिए दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जैसे है वैसे ही रखिएगा। और इसके बाद का जो टारगेट है वो है लाइबिलिटी साइड। कह रहा है क्रेडिटर्स एक्सेप्ट 10% लेस, ठीक है। सो क्रेडिटर्स थे कितने के, 30,000 के। सो यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक इन ब्रैकेट लाइबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। यहाँ पे लिखिएगा क्रेडिटर्स, तो 30,000 का 10% आएगा 300, तो हमने क्रेडिटर्स को 27,000 पेड ऑफ किया। फिर क्या कह रहा है कि ऑल लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ ऑफ द बुक वैल्यू, सभी लाइबिलिटी को हम बुक वैल्यू पे पेड कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या क्या है, फिर देख लेते हैं एक बार। क्रेडिटर्स हो गया, मिसेज एज लोन का भी पेमेंट कर रहे हैं, मिसेज एज लोन बुक वैल्यू पर हम पेमेंट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी पेमेंट करते हैं 8,000 से 222, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कह रहा है कि द फर्म retrains their employees 3 months before the dissolution of the firm and the firm had to pay 25,000 compensation दे रही है 25,000 and the liability was not appearing in the above balance sheet। यानी एक ऐसी ये इसको हम कहेंगे कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कंपनसेशन पेड किया गया है। तो यहाँ लिखिएगा टू, वो भी बैंक से होगा, कंपनसेशन पेड कितना है, कंपनसेशन 25,000 का, ठीक है, 25,000 का कंपनसेशन, ठीक। तो हमारे पास 27,000 भी है, 20,000 भी है, 8,000 भी है, 25,000, टोटल हुआ 80,000 रुपीज़। एक चीज़ आपको ये नहीं दिखी आज की केस में, और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स में आएगा, केवल शो ऑफ करते हैं हम, भले से उसका IFR दिया हो
और आज की डेट में हम जब डिसोल्यूशन करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन आज की डेट में डिसोल्यूशन के केस में हम आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, केवल शो ऑफ करके हम दिखा देते हैं, ठीक है, भले चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि फर्म बंद हो रही तो इसका यूज़ नहीं होना है, ठीक है। फर्म बंद होने पे आईएफआर का कोई यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोज द प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ठीक। सो 12,000, 40,000, 40,000, 50,000, 10,000, 7,000 प्लस 30,000, ठीक, प्लस 80,000। यानी यहाँ का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 269,000, ठीक है। क्रेडिट कर देखते हैं 8,000, 10,000, 4,000, 83,600 प्लस 5,000, इधर का 260,600, ठीक है। ये ज़्यादा है डेबिट। हम देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। आई थिंक प्रॉफिट लॉस हो रहा है 8400 का, ठीक है। सो आपको पता है लॉस को हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन से पार्टनर हैं, ए बी और सी, 3:2:1 आई थिंक उनका रेशियो है। तो हम लोग 8400 का लॉस आ रहा है, ठीक है। सो 8400 इंटू 3/6 4200, फिर इसका आ जाएगा कितना, 4200 इसका आ जाएगा 2800 एंड 1400 रुपये, ठीक है। तो 42, 28, 14, 8400, ये आपका रियलाइजेशन था जो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ खास नहीं बचा है, जैसा है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहला काम पार्टनर्स कैपिटल को करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमने रिजर्व पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम आईएफआर को जैसे है वैसे ही रख देते हैं, चाहे फर्म को बेचते समय लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक, कितना है लॉस, 4200, 2800, 1400। अब यहाँ पे देखो कहीं पार्टनर का नाम आ रहा है, कहीं कहीं कोई पार्टनर हो जिनका नाम आ रहा हो। यहाँ पे हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बाई एस कैपिटल, टाइपराइटर को 5,000 में ए ने ले लिया था। रियलाइजेशन एसेट्स टेकन ओवर बाय ए, ठीक है। एसेट्स टेकन ओवर बाय ए 5,000। अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो जैसे है आप उतार दो और कुछ भी करना ही नहीं था, ठीक। अब फाइनल पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट फाइनल पे। उस था नहीं क्वेश्चन में कुछ खास ही है, 66,000, 4,200, तो आ जाएगा आपका 56,800 फाइनल पेमेंट, ठीक है। फिर हम बी का देखते हैं 44,000 माइनस 2,800, तो 41,200 इसका आ रहा है। तो 22,000 माइनस 1,400, 20,600, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट कुछ करना नहीं है इसमें, किसी पार्टनर का लोन तो था ही नहीं, तो सबसे पहले हम बैंक का बैलेंस चेक करेंगे 15,000। हमने बताया था कि पुराना बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में, और जितने पैसे आएंगे डेबिट साइड, जितने जाएंगे वो क्रेडिट साइड। हमने बाई बैंक में जब एसेट्स को सोल्ड ऑफ किया था तो हमारे पास पैसे आए थे रियलाइजेशन इन ब्रैकेट्स एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। कितने की एसेट्स रियलाइज हुई थी, 183,600, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे टू बैंक हुआ है और लाइबिलिटी का हमने पेमेंट किया है बाय रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज पेड ऑफ,
ठीक है, 80,000 का हमने लाइबिलिटीज पेड ऑफ। यहाँ पे पार्टनर्स को पेड किया था हमने बाय पार्टनर्स कैपिटल इन ब्रैकेट पेड ऑफ। ठीक है, तो 56,800, 41,200, 20,600। तो अब हम देखेंगे क्या हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। बैंक टोटल आ रहा है बैंक का 198,600। ठीक है, तो दोनों का टोटल टैलेंट है 198,600, 198,600। ध्यान रखिएगा आज के क्वेश्चन में IFR जो कि केवल शो ऑफ करना है, इसका पेड ऑफ नहीं करना, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं है, फर्म का एक फंड है, केवल शो ऑफ करेंगे। किसको किसको शो ऑफ करते हैं? प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स और IFR को पेमेंट नहीं करेंगे, इसका इस लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे और ना ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका आज खत्म हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12।